क्या राम मंदिर सदियों से इंतजार के बाद बने भव्य अयोध्या दिव्य राम मंदिर में चोरी हुई है? खजाने में लूट हुई है? सवाल ये अब बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल ये है कि चोरी किसने की है, कितने की चोरी हुई है और क्या क्या चीजें चोरी की गई हैं। सवाल ये है कि क्या जिन 8 लोगों को अभी नामजद अपराधी बनाया जा रहा है, हालांकि अभी तक उन पर कोई दोष तय नहीं हुआ है, अभी वो दोष मुक्त है, वो दोषी नहीं, केवल अपराध उनके ऊपर पंजीबद्ध किया गया है। क्या वास्तव में वही 8 लोग इस पूरे घटनाक्रम के अपराधी हैं या इसके पीछे कोई और बड़ा नाम है जिसे अभी तक जनता से छुपाया जा रहा है, जनता तक सामने नहीं लाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिव्यांश व्यूज पर। आज हम जानेंगे अयोध्या के राम मंदिर में हुई घटना की, इस लूट की घटना की, क्योंकि ये इतिहास की सबसे बड़ी लूट की घटना है। सबसे ज्यादा बार सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा गया। सोमनाथ मंदिर के खजाने पर सेंध मारी गई, परंतु मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर में 70 बार चोरी हुई। इसलिए शायद ये इतिहास की सबसे बड़ी लूट है, शायद ये इतिहास की सबसे बड़ी लूट है। तो आज हम इस वीडियो के विषय में जानेंगे कि अयोध्या मंदिर में अभी क्या घटनाक्रम चल रहा है, किसके विपक्ष के क्या बयान आ रहे हैं, इसके अलावा किन किन लोगों ने मोटे तौर पर क्या दान किया था, और इसके अलावा कि विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी इस पर क्या अपना रुख अपना रही है। सबसे पहले बात करें मोटे दान देने वालों में, तो देखिए पूरे सिंधी समाज ने मिलकर साल 2021 में 210 किलोग्राम चांदी की ईंटें राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी थी। इन ईंटों पर उनके अपने आराध्य देव झूलेलाल जी की छवि बनी हुई थी। देश भर के सराफा व्यापारियों की तरफ से या कारोबारियों की तरफ से लगभग 60 किलो चांदी को गलाकर विशेष ईंटें और चांदी के दीपक, कटोरे जैसे पूजा सामग्री दान की गई थी। मंदिर के निर्माण के शुरुआती दौर में उद्धव ठाकरे जी द्वारा भी लगभग 4 किलो की चांदी की ईंट और 1 करोड़ रुपए की दान राशि दी गई थी। इसके अलावा भी कई बड़े अभिनेताओं ने, कई बड़े सेलिब्रिटियों ने मंदिर के निर्माण से लेकर अभी तक दान किया था। मंदिर के निर्माण से लेकर अभी तक दान में अपना सहयोग किया था। लेकिन मैं सबसे पहले वीडियो के शुरुआत में उन लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं जिन लोगों ने दान किया है या जो लोग राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर में ही नहीं कहीं और दान करते हैं या करने का सोच रहे हैं, कृपया अपना निर्णय न बदलें। एक मंदिर में कुछ तुच्छ सोच के प्राणियों के द्वारा, हम उन्हें इंसान नहीं कह सकते अगर उन्होंने भगवान के मंदिर में चोरी की है, तो प्राणियों के द्वारा एक गलत कृत्य किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर से जुड़े हुए या दूसरे मंदिर से जुड़े हुए दूसरे लोग भी इस तरह का कृत्य करते हैं। और एक चीज आप याद रखें कि ये राम दरबार में चोरी हुई है, अयोध्या प्रभु श्री राम के घर पर चोरी हुई है, और प्रभु श्री राम के जो अनन्य भक्त हैं, जो अनन्य सेवक हैं, हनुमान जी महाराज, वो स्वयं हनुमानगढ़ी में विराजते हैं और सभी का न्याय वो जरूर करेंगे। इसलिए आप अभी भी अयोध्या राम मंदिर या किसी दूसरे मंदिर में दान, धर्म या सहयोग देना चाहते हैं तो बिल्कुल खुले दिल से दें, अपनी भावनाओं को न बदले। एक कुछ तुच्छ लोगों के कारण अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी ना बदले। अब देखिए सवाल यह है कि आखिर इस राम मंदिर में चोरी कितने की हुई, परंतु उससे पहले क्या स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मा ने आकर उन लोगों को उकसाया कि नहीं आप चोरी करो, इस पावन दिव्य जगह को धूमिल करो? क्या स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की आत्मा ने आकर, या स्वयं सोनिया गांधी जी ने, स्वयं खड़गे जी ने, स्वयं राहुल गांधी जी ने जाकर लोगों का? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए भारत देश में पिछले कई सालों से
जो चल रहा है वो यही है कि अगर किसी चीज पर सरकार से सवाल पूछा जाता है तो लगातार जवाब यही मिलता है कि कांग्रेस के समय में क्या हो रहा था। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये, कांग्रेस के समय में अयोध्या मंदिर था नहीं, तो अयोध्या मंदिर में चोरी नहीं हुई। जब था ही नहीं तो चोरी कैसी होती है? जब चोरी नहीं हुई तो उन पर आरोप नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, क्योंकि देखिए ये घोर कलयुग है, यहाँ घोर कलयुग है। और हमारे देश में क्या चल रहा है कि जब युद्ध के कारण ब्रूंड क्रूड की कीमतें 105, 110, 115 डॉलर प्रति बैरल तक गई थी, तब सरकार ने पेट्रोलियम कंपनी को नुकसान हो रहा है ये हवाला देकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार में लगभग 7, 7.5 रुपए की वृद्धि की थी। अब जब वही ब्रेंट क्रूड 70 से 80 डॉलर प्रति बैरल के बीच में आ गया है तो कीमतें नहीं कम की जा रही हैं। और किसी भी मीडिया चैनल में ये नहीं चलाया जा रहा है, किसी भी मीडिया चैनल में आज ये नहीं चलाया जा रहा है कि अब पेट्रोलियम कंपनियों को फायदा हो रहा है, कीमतों को कम करें। तो एक घोर कलयुग है। आज भी हमारे देश में रेलवे अपने टॉयलेट में डब्बों को या मग को सुरक्षित रखने के लिए उन पर ताला लगाता है। बैंक के लोग अपनी पेन को सुरक्षित रखने के लिए या स्टेपलर को सुरक्षित रखने के लिए उसे धागे से बांध कर रखते हैं। मेडिकल या हॉस्पिटल वाले कैंची को बचाकर सेफ रखने के लिए उसे धागे से बांध कर रखते हैं। तो कहीं बाद में एक दिन कोई उठकर ऐसा ना कह दे कि भगवान श्री राम की गलती है और भगवान श्री राम को स्वयं अपने खजाने की भी रक्षा करनी चाहिए थी, जैसे रेलवे अपने खजाने की, बैंक वाले अपने पेन की, स्टेपलर की, मेडिकल स्टोर वाले अपनी कैंची की रक्षा करते हैं। अब आप बोलेंगे क्या बेतुकी बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल, आपको ये बेतुकी बात लग रही है, परंतु आप खुद देखिए कि बीजेपी के कुछ नेताओं और बड़े नेताओं, कुछ बड़े समाज सेवी, कुछ बड़े हिंदू संगठन के अध्यक्षों के द्वारा क्या बयान आ रहा है कि ये हिंदुओं का मंदिर था और यहाँ जो हुआ है वो हिंदुओं ने किया है, तो इसे चोरी नहीं कहा जाएगा। अगर मुसलमान और ईसाई करते तो इसे चोरी कहा जा सकता है। इसलिए मैंने वो व्यंग दिया था नेहरू जी वाला, इंदिरा गांधी जी वाला, और मैंने वो बात बताई थी कहीं श्री राम जी को भी कल के दिन आरोप के कटघरे में न ला दिया जाए। यही श्री राम जी थे, यही श्री राम जी थे जिनकी भावना, जिनके मंदिर को लेकर बीजेपी 2 सीट से आज पिछले लगभग 13 साल से बहुमत की सरकार चला रही है। हालांकि इस बार बीजेपी बहुमत में नहीं है 2024 के लोकसभा चुनाव में, परंतु मेजोरिटी आज भी उनके पास है और आज भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब मैं बात करूं जो मैंने पहले ही बता दिया कि देखिए ये इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है, ये इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है। मुगलों ने भी केवल 17 बार ही सोमनाथ मंदिर को लूटा था। यहाँ तो मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 70 बार खजाने की चोरी की गई है। और जिन कर्मचारियों की सैलरी 10 से 12 हजार थी, 15 हजार थी, उनके घर में 8-8, 10-10 लाख रुपए मिले हैं। और जांच अधिकारियों ने 80 लाख रुपए अभी तक इन आरोपियों के घर से बरामद किए हैं। चलिए, देश में सब चलता रहेगा, आखिर भारत देश है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात जान लें और खुद से सर्च करें, क्योंकि मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि शायद ये कांग्रेसी व्यक्ति है, बीजेपी विरोधी है। आप ये देख लें कि एसआईटी की टीम या विशेष जांच दल जो पूरे दस्तावेज है जांच करने के बाद वो किसको दे रहा है, वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, ये आप खुद सोच लें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सरकार अभी भी बड़े सांपों को बचाने की कोशिश कर रही है और केवल छोटे सांपों की बलि देने का सोच रही है। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े जिस मामले की चर्चा हो रही है वह मंदिर के दान चढ़ावे की गड़बड़ी और चोरी का मामला है। अभी तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच के बाद 8 लोगों को नामजद अपराधी बनाया है। फिर से कह रहा हूं, अभी इन पर दोष तय नहीं हुए हैं, नामजद अपराधी बनाया गया है। और आरोप यह है कि ये सभी लोग श्रद्धालुओं के चढ़ावे में हेराफेरी करते थे।
जांच एजेंसियों के अनुसार अब तक लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, जब जो अभी तक जानकारी आई है। साथ ही दान में गिनने की प्रक्रिया की जांच हो रही है। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में मिल पूछताछ के लिए अभी हिरासत में रखा है। अगर मैं इन 8 आरोपियों के नाम लूं तो सबसे पहले अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, रामाशंकर मिश्रा, रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। ये वही टिन्नू यादव है जो कई साल पहले या अभी तक चंपत राय जी के ड्राइवर हुआ करते थे। मनीष यादव, सुभाष चंद्र यादव, करुणेश पांडे। ध्यान दें कि मैंने इन 8 व्यक्तियों का नाम लिया है। इन 8 व्यक्तियों से जुड़ा हुआ एक फॉर्म भी मीडिया में इस समय घूम रहा है। हालांकि उस फॉर्म की सच्चाई नहीं पता है, लेकिन अगर आप उस फॉर्म को देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा। आप अगर इस फॉर्म को देख रहे हैं तो आपको इसमें दिख रहा है कि इसमें पिताजी के नाम पर अज्ञात लिखा हुआ है और पते में क्या लिखा है। मतलब जिन 8 व्यक्तियों को मंदिर के दान की हुई राशि को गिनने से लेकर बैंक तक पहुंचाने, मंदिर की व्यवस्था या निर्माण में खर्च होने वाला का पूरा हिसाब रखने के लिए रखा गया था, इन व्यक्तियों के पिताजी तक का नाम नहीं पता था। इन व्यक्तियों का एग्जैक्ट एड्रेस तक नहीं पता है। लिखा हुआ है अज्ञात, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये प्रक्रिया शायद बहुत पहले से चल रही है, ध्यान में अभी आई है। परंतु पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया जरूर है और अदालत ने इन्हें न्यायिक हिरासत में केवल भेजा है। मामला अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया में के दौर में है, इसलिए अंतिम निर्णय आने तक किसी भी आरोपी को कानूनी रूप से दोषी नहीं माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए पिछले 2 से 5 वर्षों के बैंक रिकॉर्ड और कई खातों की जांच शुरू कर दी है, ताकि यह भी पता लगाया जा सके कि यदि धन का दुरुपयोग हुआ है, मीन्स खजाने से चोरी हुई है, तो एग्जैक्टली कितनी राशि है और एग्जैक्टली कितना उसमें चांदी है, कितना सोना है, कितना नकदी है और कितना दूसरे धातु की चीजें हैं। इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज है। अलग अलग राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन अपने अपने आरोप लगा रहे हैं और अपने अपने आरोप के जवाब दे रहे हैं और दूसरा सरकार से कई मांगे रख रहे हैं। विपक्ष के ने भी राजनीतिक रूप से इसमें प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष के अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि ये जो लूट की प्रक्रिया है अयोध्या राम मंदिर में, ये मंदिर निर्माण के समय से चली आ रही है और अभी तक लगभग 5000 करोड़ की लूट की जा चुकी है। इसके अलावा भी इस मुद्दे पर राजनीति अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ब्राह्मणों और ठाकुरों के वोट, राजपूतों के वोट को लेकर पिछले कई दिनों से 2, 4, 6 महीने से मीडिया में एक सरगर्मी चल रही थी कि ब्राह्मण और ठाकुर जिधर वोट देंगे उत्तर प्रदेश में, सत्ता उसी तरफ जाएगी। तो इस कारण से विपक्ष की तरफ से राजनीति और तेज है। सत्ता पक्ष की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि जब तक एसआईटी की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाए तब तक किसी भी तरह का अफवाह न फैला। तो सबसे पहला सवाल मैं पूछता हूं योगी आदित्यनाथ जी से कि क्या वास्तव में अभी भी आप किसी भी जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं? अभी भी आपको नहीं लगता कि अयोध्या के राम मंदिर में चोरी हुई है और कुछ बड़े लोग इसमें संलिप्त हैं? और दूसरा सवाल ये उठता है विपक्ष के लिए कि चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, राहुल गांधी जी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, दूसरे किसी भी पार्टी के विपक्ष के नेता हो, उन्हें भी ये याद रखना चाहिए कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये अयोध्या के राम मंदिर में हुई चोरी है। तो अपने सवालों की गंभीरता को समझकर ही, जनता की इमोशन को समझकर ही कोई सवाल या कोई भी चीज प्रेस मीडिया में रिलीज करे। वही एक और सवाल दिमाग में आता है कि सबसे चौंकाने वाली बात है यह है कि इस बीच कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि अंतिम रूप से क्या हुआ, क्योंकि मामला जांच और न्यायिक प्रक्रिया में है। पुलिस ने गिरफ्तारी की है और जांच जारी की है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष अदालत और जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। इसलिए किसी भी आरोपी को अदालत के अंतिम निर्णय से पहले दोषी मानना उचित नहीं होगा। रामलला दरबार में
सत्य की सदैव जीत हुई है। रामलला दरबार में स्वयं भगवान के सबसे बड़े भक्त, भगवान के सबसे बड़े सेवक, भगवान के सबसे बड़े पुत्र स्वयं वीर बजरंग बली विराजमान है, जो फैसला तुरंत करते हैं। कहा जाता है ना कि उनकी लाठी में देर है अंधेर में, उनकी जब लाठी चलती है तो आवाज नहीं आती। शायद ये इनके कर्मों का फल वही है जो वीर बजरंगबली अब दे रहे हैं। अब सबकी नजर जांच और न्यायालय के अंतिम फैसले पर है कि क्या यह केवल कुछ लोगों की करतूत थी या इसके पीछे कोई बड़ा सच था जिससे अभी भी जनता से छुपाया जा रहा है। क्या इसके पीछे किसी बड़े नेता का हाथ भी है जिसे अभी तक सामने नहीं लाया जा रहा है। तो ये सवाल हैं जो अभी भी जवाब बाकी हैं। इसके भी जवाब भविष्य में मिलेंगे, क्योंकि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में इन 8 आरोपियों को लिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इन आरोपियों के बयान के हिसाब से एसआईटी या जांच एजेंसियां हमें ये बताएगी कि एग्जैक्टली इन लोगों ने क्या कबूला है, क्या नहीं कबूला है, इनमें से कौन कितना दोषी है या इनमें से कोई भी दोषी नहीं है, या कोई बड़ा अजगर जो पर्दे के पीछे से सारी चीजें मैनेज कर रहा है। तो दोस्तों, कमेंट में इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।